देखिए, ये प्रश्न है आपका लेटेस्ट जो कल के पेपर में आपसे पूछा गया और जिसके जो सॉल्यूशंस आपने यूट्यूब पे देखे होंगे पेपरों पे, जितने भी सॉल्यूशंस है सब में पैटर्न इसके बहुत ही लेंथी तरीके हैं जिन्हें आप देख के फील करेंगे कि हाँ, अगर वैसे सवाल करेंगे तो इस सवाल को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो देखो, थोड़ा सा तो इसमें क्या हल्का सा करेक्शन था, वो यहाँ पे √3 लिखा हुआ है था उसमें पेपर में, तो वो आपके दोबारा मैंने भी जो फाइल शेयर की थी टेलीग्राम ग्रुप पे, वो सही क्वेश्चन शेयर हुआ है। सभी बच्चे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन देख लेना, ये का क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल गया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनो, कल का आया हुआ पेपर है ये वाला क्वेश्चन। क्या कहता है, बिंदु ए से श्रीमान एक्स दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तो बिंदु ए से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करा एक्स ने, और कितना चला बताओ, 20 मीटर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? जब वो 20 मीटर चल गया दक्षिण की ओर, उसके बाद बी पर पहुंच गया ए से चलकर, ये ए बिंदु का नाम दे दिया, ये बी बिंदु का नाम दे दिया। उसके बाद वह बाएं मुड़ेगा, तो बाएं हाथ उसका इधर हो जाएगा, और बाएं मुड़ के कितना चलता है, 20। फिर अगेन वो 20 चल गया, ये 20 चला दिया उसको। अब 20 चलने के बाद वो 45 डिग्री वामावर्त घुमा। सभी बच्चे बताना, ये एंगल तो उसका 0 डिग्री हो गया। अब वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा, 45 डिग्री घूमेगा, तो ये टोटल 90 का आधा, ये कितना होता है 45 डिग्री, और चलेगा कितना, 20 √3। ये दूरी जो है वो 20 √3 है। और आपसे पूछा था जब वो बिंदु डी पर पहुंच गया, यहाँ पे ये सी बिंदु नाम दिया है, यहाँ वो डी पर पहुंच गया ए से, तो वो जानना चाहता है कि बताओ ए से डी की न्यूनतम दूरी क्या है। ये दूरी आपसे पूछी, आपने इसके सॉल्यूशंस देख लो। ऐसा क्वेश्चन आज तक अभी देखा नहीं होगा जिसमें ऐसा पूछा हो। अब आप एक चीज बहुत दिमाग लगाना, ये दूरी 20 है, ये दूरी 20 है, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो ये 20 है, ये 20 है, तो बताओ ये 20 √2 बनेगा नहीं बनेगा? ये वाली भुजा। अब ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो 90 डिग्री एंगल बना ये वाला। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बोलो, कर्ण। अब इसमें इस भुजा की लंबाई तो कितनी है, 20 √2, और ये लंबाई कितनी है, 20 √3। अगर आप जानते हो ये लंबाई कितनी होगी तो कुछ भी नहीं करना है, 20 तो आएगा ही। बताओ √3 में √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आंसर आ गया। तो एक ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए कि कभी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो इसके आगे जो √ की वैल्यू लगी होती है बस उसी को आगे लगाना होता है। जैसे यहाँ पे √a और यहाँ पे √b, तो वैल्यू होती है x √a + b। ऐसे ये समकोण त्रिभुज का ऑब्जर्वेशन है, ऐसे बनाओगे आप। अब आप लोग अगर ऐसा का ऐसा मैं कोई दूसरा भी दे दूं आपको, आप खुद बताना। ये वैल्यू लिख दी मैंने 5 √3 और ये 5 √7। बताओ 5 तो रह गई, 3 और 7 कितना हो गया, ये आ गया। तो ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट न्यू और सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन है, इससे जल्दी आप इसे नहीं निकाल सकते। फिर भी अगर आप इसका बेसिक तरीका भी यूज करते हो कि नहीं, मेरे को तो एक बार निकाल के बता दो कैसे आता है। तो अभी सभी बच्चे बताओ, इन दोनों को वर्ग करके तो जोड़ेंगे अपन। तो इसका एक सॉल्यूशन देख लो, कर्ण का मान 20 √2 का वर्ग और 20 √3 का वर्ग, ये तो हुआ। आप सभी बच्चे बताओ, क्या 20 का वो जो वर्ग है वो अलग कर दूं क्या, √2 का वर्ग लिख दूं, 20 का वर्ग और √3 का वर्ग। इस 20 को बाहर निकाल लो कॉमन निकाल के, और √2 का वर्ग और √3 का वर्ग कर लो। अब देखो 20 का जो वर्ग है वर्गमूल के बाहर आएगा तो सिंगल रह जाएगा, और यहाँ √2 का वर्ग 2, √3 का वर्ग 3, कितना हो जाएगा बताओ, 20 √5। वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आता है तो आप खुद देख लो। यहाँ पर इस सवाल को मैं डायरेक्ट भी तो बोल सकता हूँ, 20 √2 20 √3, 20 तो आएगा ही, और 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 5। तो ये आपका 20 √5। ये आपका सवाल कल के एग्जाम का आया हुआ है। जिन भी बच्चों ने पेपर दिया है तब तो इस क्वेश्चन को डील किया ही होगा। हो सकता है आपने पेपर नहीं दिया हो तो ये डील नहीं किया हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जितने भी बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में देखा है,
आप उनसे चाहे चेक कर लेना, उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व तक नहीं किया है। यहाँ तक कि यूट्यूब पे आप चाहे सॉल्यूशन देख लेना क्वेश्चनों के, वो कुछ आ सकता है 20 अंडर 5 आंसर आ गया हो, लेकिन वो इतने शॉर्ट तरीके से तो नहीं आया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही काफी है। घर पे सवाल निकालना आप लोग रस्म बन के, ऐसा है।